अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज भी हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का जो है पास्ट पेपर करने जा रहे हैं। ये ऑलमोस्ट 2019 का पेपर है। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी वो कोई था 2023 का पेपर था। तो अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं किया, आपने इसके लिए अप्लाई किया हुआ है जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लिए, तो उस वीडियो को भी चेक कर लीजिए। और ये वीडियो जिसमें मैंने पेपर को सॉल्व किया हुआ है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको लाजमी चेक कीजिए। चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन इसका है हेगल वाज डैश फिलासफ़र। ये क्या था? जर्मन फिलासफ़र था। इसका नाम जॉर्ज विलियम था, जो मैंने ऊपर नेम लिखा हुआ है। और सेकंड है क्वेश्चन, एकेबाना इज़ अ जापानीज आर्ट ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है हु रोट हिस्ट्री ऑफ गॉड। हिस्ट्री ऑफ गॉड जो बुक है उसके मुसन्निफ का क्या नाम है? कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज़ मेंट बाय अपेरी। इसका मतलब क्या है? प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। ठीक है, इसका जो है ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है द कंसेप्ट ऑफ एक्टिंग इन एड ऑफ सिविल पावर बाय द आर्म फोर्सेज हैज़ बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। इसका जो है ऑप्शन ए है आर्टिकल 245। क्वेश्चन नंबर 6 है एयरबस इज़ एन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इट्स हेड क्वार्टर इज़ इन फ्रांस। जिसका जो है फ्रांस में हेड क्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एक्सपोजर टू सनलाइट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डैश इन द बॉडी। सनलाइट के जो इफ़ेक्ट होते हैं ये क्या है? विटामिन डी की कमी में या इसकी फॉर्मेशन में मदद देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 द यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड ऑन। यूनाइटेड नेशन जो इदारा है ये कब फाउंड किया गया था? 1945 में तो था। अक्टूबर 24 इसकी डेट थी। ऑप्शन बी करेक्ट है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 है द होली ज़बूर वाज रिवील्ड। ज़बूर की जो बुक है वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर नाज़िल की गई। सी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है हु वाज क्लेओपेट्रा। क्लेओपेट्रा कौन थी या था? ये क्या नेम लिखा हुआ है? डी ऑप्शन अ क्वीन ऑफ एंशंट इजिप्ट। क्वेश्चन नंबर 11 आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग आपने भी बताने हैं इसमें कि कौन से ठीक लिखे हुए हैं, बाकी सारे ऑप्शन गलत होंगे। ब्यूरोक्रेसी के इसके स्पेलिंग है BUREAUCRACY। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट बन रहा है। नेक्स्ट है विच वन इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ कनाडा। कनाडा का जो है कैपिटल सिटी क्या है? ओटावा। इसका जो कैपिटल सिटी है ऑप्शन बी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है फेमस सिटी शिकागो इज़ लोकेटेड इन। शिकागो कहाँ पे है? USA में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 14 है विच इज़ द साल्टेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड। जो सबसे नमकीन या जिसको कड़वा हम समंदर कह सकते हैं वो दुनिया में कहाँ पे है? मेडिटेरेनियन सी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 15 है मेडिटेरेनियन जिसको आप मेरे ख्याल में बहरे ओकियानूस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 विच कंट्री इज़ फेमस फॉर स्प्रिंटर्स। स्प्रिंटर्स किस चीज़ को कहते हैं? एथलीट्स जो होते हैं रनिंग के लिए उनको स्प्रिंटर्स कहते हैं, और ये जमैका के कंट्री के मशहूर हैं। क्वेश्चन नंबर 16 विच कॉन्टिनेंट इज़ नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट। डार्क कॉन्टिनेंट किसको कहा जाता है? अफ्रीका को। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ मोर प्रोन टू डैमेज फ्रॉम द हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस वायरस जो है किस चीज़ के ऊपर, ह्यूमन बॉडी के किस हिस्से के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करता है? लिवर। विच आर्मी ऑफिसर वाज द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ निशान हैदर। निशान हैदर सबसे पहले आर्मी में किसको मिला था? कैप्टन सरवर शहीद को। बोको हाराम। बोको हराम आ टेररिस्ट ग्रुप बिलोंग्स टू विच कंट्री। ये जो है बोको हराम क्या है? ये कहते हैं कि वेस्टर्न एजुकेशन लेना क्या है? हराम है। ये कौन सा टेररिस्ट ग्रुप है? कहाँ पे है? ये नाइजेरिया में है। ठीक है, इनका बेसिकली पर्पज़ क्या है कि वेस्टर्न एजुकेशन को डिनाई करना। क्वेश्चन नंबर 20 है मजलिसी ऑयल इज़ द पार्लियामेंट ऑफ। मजलिसी ऑयल क्या है? पार्लियामेंट है ताजिकिस्तान का। ये किस्म का ताजिकिस्तान का जो है असम्बली का, सुप्रीम असम्बली का नेम है। क्वेश्चन नंबर 21 है पेट्रोनस टावर इज़ लोकेटेड इन। पेट्रोनस टावर क्या है? बेसिकली अगर आप इसको सर्च करें तो ये ट्विन टावर्स हैं जो कोई इकट्ठे हैं, और ये मलेशिया में है। ऑप्शन सी है कोलालमपुर जो कि मलेशिया में है। क्वेश्चन नंबर 22 है द लार्जेस्ट अमंग द फॉलोइंग इज़।
जो इसमें सबसे बड़ा है वो क्या है? गैलेक्सी, अर्थ, सन, सोलर सिस्टम, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? गैलेक्सी का जो सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखें जी। पाकिस्तान डिफीटेड विच टीम टू विन फाइनल ऑफ 1992 वर्ल्ड कप। 1992 वर्ल्ड कप जो था, जिसमें पाकिस्तान ने फाइनल में शिकस्त दी थी किस टीम को? इंग्लैंड की जो टीम थी पाकिस्तान के मद्दे मुकाबिल थी। इसकी दूसरी MCQ आ सकती है कि उस टाइम का जो है कैप्टन पाकिस्तान का कौन था? इमरान खान। क्वेश्चन नंबर 24, विच कैलिफ खलीफा राशिद डाइड एज नेचुरल डेथ। खुलफाए राशिदीन में से किस खलीफा की जो है नेचुरल डेथ हुई थी? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा जी, विच सऊदी किंग विजिटेड पाकिस्तान इन 1974। 1974 में किस सऊदी फरमारवा बादशाह ने पाकिस्तान का विजिट किया था? शाह फैसल ने। और उस टाइम आपको पता है कि फैसल मस्जिद भी उन्होंने बनवाई थी। शाह फैसल पाकिस्तान में आए थे, फर्स्ट टाइम आए थे 1966 में, 2 दफ़ा आए थे शाह फैसल पाकिस्तान में। उस टाइम जो प्रेसिडेंट था अयूब खान था, और दूसरी दफ़ा जब आए 1974 में जुल्फ़कार अली भुट्टो को मिलने आए थे। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 26 है, आई थिंक 1974 में OIC का भी अजलास हुआ था, उसमें भी शिरकत की होगी शायद उन्होंने। विच रशियन प्रेसिडेंट ड्यूरिंग जेनेवा अकॉर्ड वाज। जेनेवा के जो ये मुआहदे थे उस टाइम कौन था रशियन प्रेसिडेंट? वो मिखाइल गुरबेशेव था। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मैनी सर्कल्स डिड हजरत हाजरा कंप्लीट वाइल्ड रनिंग बिटवीन सफ़ा एंड मरवा। कितने उन्होंने चक्कर लगाए थे? 7। नेवल वार कॉलेज इज सिचुएटेड इन लाहौर। नेवल का जो वार नेवी का जो कॉलेज है वो कहाँ पे है? लाहौर में। और अगर आप उसको सर्च करें तो ये निश्तर टाउन में है, निश्तर टाउन लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 29 है, दीन इलाही वाज एबॉलिश्ड बाय विच मुगल किंग। दीन इलाही जो है जो कि मुग़ल बादशाह ने मुतारफ़ करवाया था, उसको किस बादशाह ने ख़त्म करवाया था? औरंगज़ेब ने। औरंगज़ेब के बारे में एक और MCQ भी आता है कि इन्होंने बादशाही मस्जिद तामीर करवाई थी। और एक और MCQ भी इसके बारे में आता है कि औरंगज़ेब का जो है जिस तरह दूसरे बादशाहान के या जो वलीउल्लाह गुज़रे हैं उनके जिस तरह मकबरे बनाए जाते हैं, इनका कोई मकबरा नहीं है। विच मुग़ल एम्पायर हैज़ नो टॉम औरंगज़ेब, इसका भी आंसर बनता है। और इनके बारे में एक और मुग़ल एम्पायर के बारे में, मुग़ल किंग के बारे में MCQ आती है कि कौन से मुग़ल बादशाह की जो कब्र है वो इंडिया में नहीं है, बाकी सारे जो हैं वो इंडिया में है। एक है जहांगीर बादशाह जो कि जिसकी कब्र लाहौर में है, पाकिस्तान में। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 30 है, द फिनोमेना ऑफ अरब स्प्रिंग वाज स्पार्कल्ड बाय द सेल्फ एमोलेशन ऑफ मोहम्मद बोजिज़ल, अ फ्रूट सेलर इन टनीशिया। इसका बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, डाइट इज़ द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ। अब ये देखें, ये भी पार्लियामेंट का एक नाम है, डाइट जापान के पार्लियामेंट का। कहते हैं इनाग्रेटेड ऑन 1 जुलाई 1948, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का उन्होंने इफ्तिताह किया था। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग अ चार्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल रेंज। अब ये एक MCQ आता है कि चार्ट बनाने के लिए हम कीबोर्ड के ऊपर किस बटन को प्रेस करते हैं? F11 को प्रेस करते हैं। द होली कुरान कंटेन्स मक्की एंड मदनी सूराज। द मदनी सूरा हैव अ जनरल एम्फोसिस ऑन। यहाँ पे जो है ऑप्शन नहीं दिया गया, नन ऑफ दीज है, लेकिन जो मदनी सूराज हैं वो क्या करती हैं? मोरल प्रिंसिपल्स, सेक्रीफाइस, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, ग्लेशियर्स आर फाउंड इन हाउ मेनी कंट्रीज़। ग्लेशियर्स क्या है, किन कंट्रीज़ में पाए जाते हैं? 50 कंट्रीज़ में। ठीक है। द करेंसी ऑफ नाइजेरिया। नाइजेरिया की करेंसी क्या है? नायरा। क्वेश्चन नंबर 37, जमजम इज़ द स्प्रिंग ऑफ वाटर दैट इमर्ज फ्राम बीनीथ द फीट ऑफ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम इन द वैली ऑफ। वैली का नाम क्या था? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जमजम। अच्छा, जहाँ पे वो कहते हैं जमजम का मतलब क्या है? जमजम मीन टू स्टॉप, रुक जा रुक जा, वो जमजम उन्होंने कहा था, तो इस वजह से पानी रुक गया था, जिसकी वजह से जमजम नाम पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 38 जो है, हु बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ USA आफ्टर JF कैनेडी। अब ये देखें, USA के एक तो प्रेसिडेंट का नाम लिखा हो JF कैनेडी। इसके बारे में एक और MCQ भी आती है कि ये क्या थे? सबसे कम उम्र तरीन प्रेसिडेंट थे USA के।
और इसके बारे में यहाँ पे पूछ रहा है कि इसके बाद कौन प्रेसिडेंट यूएसए का बना था, वो था लैंडन बेंज जॉनसन। अब दूसरा देख लें, जेफ कैनेडी के बारे में एक और एमसीक्यू आता है कि ये एक फुटबॉल प्लेयर थे। और दूसरा क्या कहते हैं इसको, फर्स्ट अमेरिकन कैथोलिक प्रेसिडेंट भी इनको कहा जाता है। फर्स्ट अमेरिकन कैथोलिक प्रेसिडेंट भी, फर्स्ट यंग प्रेसिडेंट भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है, JF कैनेडी। 39 है FPSC जो हमारा इदारा है, एक्ट वाज फॉर्म्ड अंडर विच एक्ट ऑफ इंडिया। अच्छा सॉरी, ये जो है पाकिस्तान बनने से पहले FPSC 1935 के एक्ट से, और बाद में जब ये जो इदारा अभी चल रहा है ये 1973 के हिसाब से है। अब यहाँ पे देखें ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि ये इंडिया क्या पूछ रहा है। सिनोनिम ऑफ कोगुलेट, कोगुलेट का मतलब होता है जमना। यहाँ पे देखें अब कौन सा बन रहा है, कलेक्ट, मेल्ट, मिक्स, सॉलिडिफाई, सॉलिड टाइप जमना, इसका जो है ऑप्शन बी करेक्ट होगा। टू एंड इन स्मोक मीन्स टू डिस्ट्रॉय और रुइन वन सेल्फ, ठीक है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। चूज द करेक्ट एंटोनिम। अब यहाँ पे एंटोनिम बनाना है इनफेलिएबल की। इनफेलिएबल का मानी क्या होता है, नाकाबिल यकीन, ठीक है, तो इसका जो है, या इसको हम कहते हैं बिल्कुल ठीक भी कह सकते हैं, इसका एंटोनिम क्या बनेगा, इम्परफेक्ट। एंटोनिम ऑफ क्रेडोलस, क्रेडोलस का एंटोनिम क्या है, क्रेडोलस का मानी होता है ट्रस्टेड, यकीन, जिसके ऊपर एतमाद हो, तो इसका क्या बनेगा, सस्पेशियस, जो है इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ईडियम और प्रोवर्ब आ पाइप ड्रीम। पाइप ड्रीम जिस तरह नाम से भी ज़ाहिर है कि ये एक ऐसा ड्रीम है जिसको आप पूरा नहीं कर सकते, या जिसकी आप विश रखते हैं वो बहुत ही मुश्किल होती है उसको पूरा करना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट बन रहा है, एन इम्प्रैक्टिसेबल विश, जिसको आप प्रैक्टिस ना कर सकें, अमली ज़िंदगी में जिसको ना ला सकें। 45 है कंप्लीट द इडियम डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। इट्स कवर जो है बी ऑप्शन में है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू फोकस सनलाइट एट वन पॉइंट। अब वन पॉइंट के लिए वो कन्वेक्स लेंस होता है कि ये लाइट जहाँ पे रेज इकट्ठी होती हैं। नुसरत अली ख़ान डाइड इन, नुसरत अली ख़ान की डेथ, जो मशहूर कवाल थे, डेथ कब हुई थी, 1997 में, 1997 में। विच इज़ द अथराइज्ड एजेंसी टू सैंक्शन लाइसेंस फॉर केबल टेलीविज़न एंड FM रेडियो। अब ये केबल टेलीविज़न के ऊपर जितने भी चैनल चल रहे हैं, FM रेडियो के ऊपर, इनको जो है ऑपरेट करने के लिए अथॉरिटी कौन सी एजेंसी यूज़ हो रही है, पाकिस्तान की कौन सी है, पैमरा जिसको कहते हैं, डी ऑप्शन। डुबलिन इज़ द कैपिटल ऑफ आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 50 है द फर्स्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज़, ऑलमोस्ट कैची होगा, CACHE। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास अभी है 51, इसको देखिएगा, व्हेन जिमनास्टिक्स वर एडेड टू ओलंपिक्स। अब जिमनास्टिक जो है, जिम जो है एक गेम टाइप है, वो कहते हैं कि इसको ओलंपिक्स में कब शामिल किया गया, 1896 में। रॉजर हैज़ वन हाउ मैनी सिंगल ग्रैंड स्लैम्स। अब ये क्या है, टेनिस के गेम है, वो कहते हैं कि इसने कितनी गेम्स जीती हुई हैं, 20। मार्टिना हिंग्स इज़ अ फेमस टेनिस प्लेयर बिलोंग्स टू, ये कहाँ से बिलोंग करता है, मार्टिना हिंग्स स्विट्ज़रलैंड से। विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ गिफ्ट ऑफ द नील। अब ये जो दरिया नील से नाम लिखा हुआ है, इसका आपको पता है ये कहाँ पे है, मिस्र में है, इजिप्ट इसका ऑप्शन होगा। 55 जो है नेम द फर्स्ट फॉस्टर मदर ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली जो रज़ाई माँ थी, जिसका नाम क्या था, हज़रत सोबिया, ठीक है, हज़रत सोबिया रज़ियल्लाहु ताला। 56 है हेपोपा ग्लेशियर आल्सो नोन एज टेस्मैन ग्लेशियर इज़ लोकेटेड इन न्यूजीलैंड। टेस्मैन ग्लेशियर कहाँ पे है, न्यूजीलैंड में है। नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स टर्म ऑफ 2 years। UN सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसमें जो परमानेंट या प्राइवेट जो मेंबर रखे जाते हैं वो 2 साल के लिए। नर्सिंग डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 12 मई। 12 मई को नर्सिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब दूसरा है 59 एंटी न्यूक्लियर डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। अब ये न्यूक्लियर डे क्या मतलब, एटमी जो क्या कह सकते हैं हम इसको, धमाका नस्ब करने वाले जो चीज़ें हैं, इनके आलात के ख़िलाफ़ डे मनाया जाता है, न्यूक्लियर एंटी न्यूक्लियर डे, 29 अगस्त को। CDAC मीटिंग वाज हेल्ड इन बीजिंग। इसकी मीटिंग कहाँ पे हेल्ड हुई, बीजिंग में होती है। CDAC का मतलब क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑन डायलॉग ऑफ
एशियन सिविलाइजेशन। CDAC मीन कॉन्फ्रेंस ऑन डायलॉग ऑफ एशियन सिविलाइजेशन। शॉर्टेस्ट बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान इज़ विद विच कंट्री? पाकिस्तान की शॉर्टेस्ट बाउंड्री जो है वो चाइना के साथ है। आइडेंटिफाई द लास्ट गजवा इन विच द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्टिसिपेटेड। तबूक में प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आखिरी गजवा था जिसमें शिरकत की थी। 63 है, इन द सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली elected in 1955 the Muslim League formed a coalition government with United Front। अच्छा जी, ये देखें पहले इसमें मसला ये था, यूनाइटेड फ्रंट जो थी उनके पास सीट्स बहुत ज़्यादा थी, लेकिन थोड़ी सी कम होने की वजह से उन्होंने क्या किया था, एलाइन कर लिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली में मुस्लिम लीग के साथ। हालांकि मुस्लिम लीग की सीट्स भी कम थी, फिर भी मुस्लिम लीग ने दूसरों के ऊपर प्रेशर वगैरह डाल के उन्होंने यूनाइटेड फ्रंट को अकेले जो है हुकूमत नहीं बनाने दी, यूनाइटेड फ्रंट के साथ मिल के उन्होंने हुकूमत बनाई थी। वन IMF, अब फिर से वो IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको हम कहते हैं, जिसके हम खुद भी मकरूज़ हैं, वो कब एस्टेब्लिश हुआ? 1945 में। अब यहाँ से एक डेट ये भी याद कर लें कि यूनाइटेड नेशंस का जो इदारा है वो भी 1945 में, और ये जो IMF है ये भी 1945 में कायम हुआ था। एंटोनिम ऑफ सब्सिक्वेंट का मतलब बाद में आने वाला। अब यहाँ पे क्या है, एंटोनिम इसका क्या बनेगा? वो पहले वाला, प्रियर। 66 है, इन MS Excel यू कैन यूज़ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार। क्या करते हैं हम? व्यू डिफरेंट रोज एंड कॉलम, रो एंड कॉलम को देखने के लिए। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 विच शॉर्टकट इज यूज टू स्विच द आउटलाइन व्यू। अब यहाँ पे Alt Ctrl + O को प्रेस करेंगे। रेडिएशन वाज डिस्कवर्ड बाय, रेडिएशन जो है डिस्कवर किसने की थी? हेनरी बैकरेल ने। अ बेबीज हार्ट बीट स्टार्ट्स फ्रॉम, अब एक बेबी जो होता है उसकी हार्ट बीट कब स्टार्ट होती है? बिफोर ही इज़ बॉर्न, जब वो पैदा होता है उससे पहले उसकी हार्ट बीट सबसे पहले जो है स्टार्ट होती है। हु कॉलोनाइज्ड अर्जेंटीन इन 16th सेंचुरी में अर्जेंटीन को किसने, अर्जेंटीना को कॉलोनाइज फॉर्म में किया था? स्पेन ने। अच्छा जी, 1818 ट्रीटी सैंक्शन UK एंड USA कैप्चर वाज ओरेगॉन ट्रीटी। इंडियन Act of 1999 provided which type of legislature at the center its place of the imperial legislative council consisting of one house। ये क्या था? इनका सिस्टम क्या था? बाइकैमरल सिस्टम था। Who invented the world wide web with रॉबर्ट गैलीलियो। इसका जो है उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब को किसने इजाद किया था, इन्वेंट किया था? रॉबर्ट के साथ टिम बर्नर ली। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज, ये दोनों साइंसदान थे जिन्होंने WWW को इन्वेंट किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज साइंड ऑन 8 अप्रैल 1950, 8 अप्रैल 1950 को कौन सा लियाकत नेहरू पैक्ट जो है साइन किया गया था? 1950 को। इधर से हमारे जो लियाकत अली खान थे वज़ीर आज़म, और उस साइड से इंडिया की साइड से नेहरू थे। द G20 इज़ द लीडिंग फोरम कंसिस्ट ऑफ, अब G20 एक ग्रुप बना हुआ है, इन्होंने बहुत सारे ममालिक का 20 ममालिक का बनाया हुआ है। डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जो कि 19 कंट्रीज़ और एक उसमें यूरोपियन यूनियन की सारे ममालिक आ जाते हैं, ये 20 हो गए। इन द 10th नबवी ईयर अ डियर एंड नियर अंकल ऑफ द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाइड, व्हाट वाज हिज नेम। अब ये 10वीं हिजरी जो थी, इसको हम क्या कहते हैं? आमुल हिज़न का नाम दिया जाता है, गम का साल कहा जाता है। किस वजह से? कि एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब, जो कि यहाँ पे ऑप्शन B में लिखा हुआ है, करेक्ट है, और दूसरा आपकी जो है प्यारी वाइफ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात हुई थी। टू स्टार्ट स्लाइड शो ऑफ प्रेजेंटेशन, स्लाइड शो प्रेजेंटेशन का शो करवाने के लिए, स्टार्ट करवाने के लिए F5 हम प्रेस करवाते हैं, और दूसरा जस्ट F5 अगर आप प्रेस करें तो आपका जो कंप्यूटर होता है वो क्या करता है? रिफ्रेश भी होता है। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम अ गार्डियन नॉट। अब गार्डियन नॉट इसका मतलब क्या है? C ऑप्शन है, डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम।
अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास व्हेन 20% ऑफ इट्स सेल्फ एडेड इनटू अ नंबर इट गिव्स 102, फाइंड द नंबर। अब यहाँ पे 20% ऑफ इट्स सेल्फ मतलब 20% किसी भी नंबर का है, 20 डिवाइड बाई एक्स, 20 डिवाइड बाई 100 ये नंबर है एक्स का, प्लस वो कहता है इट्स सेल्फ इसी। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू है अमंग द फॉलोइंग प्रॉफिट्स हुज नेशन वाज अवार्डेड विद मनोसलवा। मनोसलवा किस कौम पर उतारा जाता था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर। सी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंटाइफेडा? इंटाइफेडा का मतलब क्या होता है? पहाड़ी नुमा बुलंदी, जिसके लिए अपराइजिंग ऑप्शन करेक्ट है। बाबूसर पास कनेक्ट्स एबटाबाद एंड गिलगित। बी ऑप्शन। A man spent 35% of his income on food, 25% on children education, 80% of the remaining on house rent. What percent of this income he is left with? अब आपने क्या करना है, स्पेंडिंग अमाउंट को देखना है, 35%, 25%, ठीक है, और उसके बाद 35 प्लस 25 जब हम करते हैं तो 60 होता है। अब 100 में से 60 को निकालें, 40% उसके पास टोटल बच गया है। 40% का 80% वो क्या करता है, हाउस रेंट के ऊपर अपना जो है खर्च करता है। 40 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 80 आ जाएगा, तो ये आपके पास 32 आ जाता है। ये 32 क्या है, वो 40 में से खर्च कर रहा है, तो 32 को माइनस करवाएंगे 40 में से, तो आपके पास 8 आ जाता है। इसको 8% लिख लेंगे कि ये 8% उसके बाद रह गया है इसके पास। लैब्राडोर इज़ अ ब्रीड ऑफ, ये क्या है लैब्राडोर ब्रीड क्या है, नस्ल को कहते हैं। ये नस्ल का नाम लैब्राडोर लिखा हुआ है, ये क्या है, डॉग्स की है। उसके बाद है आपके पास बाप का गुनाह किसकी किताब है? हकीम शुजा अहमद की। उर्दू अदब की तवील तरीन तारीख किसने तहरीर की है? डॉक्टर जमील जालबी। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी किस हवाले से पहचाने जाते हैं? ये एक मिज़ाहिया नगार हैं। हयात जवेद किसकी सवाने उमरी है? सर सैयद अहमद ख़ान की। आतिश कदा किस मशहूर शायर का मजमुआ कलाम है? डॉक्टर दीन तासीर। फ़ौज की जमा अफवाज अल्लामा इकबाल की पहली नज़म हिमाला। शिकवा और जवाब शिकवा इकबाल के कौन से कलाम में है? बांगे दरा। बांगे दरा। हमदर्द नामे अखबार मौलाना जौहर। उसके बाद है तजाहिल अरफाना से क्या मुराद है? जानबूझकर अनजान बनना। अंकल उर्फ़ी किसका किरदार है? हसीना मुइन का। उसके बाद है किस उर्दू नकाद ने गज़ल को नेक्स्ट है यहाँ पे देखें, किस उर्दू नकाद ने गज़ल को नीम वहशी सिनफ शायरी करार दे दिया? कलीमुद्दीन अहमद। बिनतुन्नाब से क्या मुराद है? अंगूर की शराब। अक्ल का अंधा गांठ का पूरा, इसका मतलब है बेवकूफ़ मालदार। अक्ल का तो अंधा है लेकिन गांठ का माल उसके पास बड़ा है। मूसा का लफ्ज़ी मतलब क्या है? पानी से निकला हुआ। तिफले मकतब से क्या मफहूम है इसका? ना तजुर्बाकार। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। मेरे ख्याल में टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उर्दू के एमसीक्यू में इतनी कोई ख़ास एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं थी, तो इस वजह से मैंने कर दिए हैं। अगर आपसे कोई मैथ का पार्ट्स ना हो तो आपने बताना है, मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी सजेस्ट कर दूँगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट पोर्शन नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।